सेकेंड ईयर ए राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत हम दूसरे पाठ का अध्ययन कर रहे थे, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें आपने परिचय का अध्ययन किया और सोवियत प्रणाली क्या थी ये हम पढ़ रहे थे। तो सोवियत प्रणाली जो है वो बहुत उत्तम थी, क्योंकि सोवियत संघ जो है अपने नागरिकों के लिए एक पेन से लेकर के बड़ी से बड़ी कार तक का निर्माण स्वयं करता था। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबरी की टक्कर भी दी, लेकिन इसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पीछे था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये और इससे सोवियत संघ की व्यवस्था भी कमज़ोर हो गई। अर्थात अफ़गानिस्तान का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा था, उसमें सोवियत संघ ने उसकी मदद करने के बदले में उसको आर्थिक सहायता और उसे देनी पड़ी। सोवियत संघ ने लोगों को जो है काफ़ी मदद भी पहुंचाई जो इसके गुट में शामिल थे। सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ता गया, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से पीछे रह गया। मतलब वह अपने यहाँ सारी चीज़ों का निर्माण स्वयं तो करता था, लेकिन गुणवत्ता के लिहाज से वो बहुत उत्तम नहीं थी। इससे हर देश की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर गई। अर्थात 1970 तक आते आते सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल रुक सी गई, ठहर सी गई। उसी समय एक नए राष्ट्रपति वहाँ आए थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। तो अगला पॉइंट है गोर्बाचेव सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। मतलब जो उनके खाद्यान्न की कमी साल दर साल घटती जा रही थी, वो उसको सुधारना चाह रहे थे। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो सोवियत संघ में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और सोवियत संघ के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए जरूरी हो गया था कि गोर्बाचेव पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाए। मतलब दूसरे देशों के साथ उन्हें दोस्ती करनी थी। सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया गया। इस फैसले की कुछ ऐसी परिणतियाँ रहीं जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। जैसे पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के जो हिस्से में थे, इनके गुट में जो शामिल थे, इन देशों की जनता ने अपनी सरकार संपन्न हो चुके थे। सोवियत संघ उनको जो है भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक सभी तरह की सहायता देता था उन्हें। तो सोवियत संघ दूसरों को देते देते जो है खुद क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। तो जब वो लोग धनी हो गए तो उसका विरोध करने लग गए कि अब उन्हें सोवियत संघ के नियंत्रण में नहीं रहना है, अर्थात सोवियत संघ का हिस्सा बन करके नहीं रहना है। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। तो गोर्बाचेव जो है केवल व्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे, किसी के प्रति कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो लोग धनी हो गए थे, इसलिए अब सोवियत संघ के साथ रहना नहीं चाहते थे। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरती चली गई। मतलब पूर्वी यूरोप की जो सरकारें थीं, देश थे जो, वहाँ पर ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वहाँ पर लोगों ने उसका खंडन करना शुरू कर दिया और वहाँ की सरकारें गिरती चली गई। अर्थात ये लोग सोवियत संघ से अलग होने की मांग करने लग गए। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी
के ऊपर संकट गहराता चला गया और सोवियत संघ का विघटन की गति और तेज होने लग गई। मतलब वार्सा संधि के अंतर्गत जितने भी यूरोप के देश थे वो सब धीरे धीरे वहाँ से छोड़ करके जाने लग गए। तो सोवियत संघ क्या होने लग गया, टूटने लग गया, उसका विघटन होने लग गया। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया ना। तो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी नेता थे सोवियत संघ में, उनका ये विरोध कर रहे थे कि भाई सब लोग ऐसी सोवियत संघ को छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो सोवियत संघ क्या हो जाएगा, बिल्कुल से समाप्त हो जाएगा। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। मतलब हर कोई जो है अब कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ना चाहता था और सबको ये लग रहा था कि अन्य देशों की तरह जिस तरह से स्वतंत्रता मिली हुई है सभी नागरिकों को, वैसे सोवियत संघ में भी मिलनी चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद लग चुका था। बोरिस येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वहाँ के राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहाँ बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। मतलब सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में रहे, इस बात को बोरिस येल्त्सिन ने इनकार कर दिया, मानने से मना कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरह खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे। मतलब खासकर सबसे पहले सत्ता कहाँ से हाथ से जाने लग गई थी, यूरोप से। पूरा यूरोप दो भागों में बढ़ चुका था, आधा अमेरिका की तरफ चला गया था, आधा रूस की तरफ आ गया था। तो जो रूस की तरफ थे अब वो सारे देश धनी बन चुके थे धीरे धीरे करके, इसलिए अब वो रूस के साथ रहना नहीं चाहते थे। अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। मतलब अब संप्रभु संपन्न अर्थात अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली राज्य मानने लग गए थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। तो कुछ और भी राज्य थे जो छोटे छोटे थे, कुछ दो बड़े थे, धनी हो चुके थे, वो तो हटना चाहते थे, सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। लेकिन जो कुछ छोटे राज्य थे जिनकी भी ज़रूरतें थीं, वो सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। 91 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये अक्सर बोर्ड में प्रश्न आता है, 1991 में कौन से 3 गणराज्य जो है समाप्ति की घोषणा किए, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी कि सोवियत संघ बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जिस जिस राज्य को, देश को अपने से सोवियत संघ से अलग होना है वो अलग हो जाएं। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई क्योंकि केवल वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी रूस में और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोवियत गणराज्यों ने पूंजी तथा सोवियत संघ को अपना आधार बनाया। उसके बाद सोवियत संघ जो है जब फिर से 1991 के बाद खड़ा होने की उसने प्रयास किया, तो खड़ा होने के लिए उसने अपना आधार किसको बनाया, पूंजीवाद को और लोकतंत्र को। पहले उसने अपना आधार किसको बनाया था, साम्यवाद को और नागरिकता को, है ना, और नागरिकों के जीवन स्तर को, उनकी गुणवत्ता को, उसको उसने आधार बनाया था। लेकिन बाद में अब उसने किसको आधार बनाया, पूंजीवाद को और लोकतंत्र को।